हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ ड्राई स्किन के लिए एक सबसे अफोर्डेबल मेकअप किट। अब इस वीडियो के दूसरे भाग में आप मुझे अलग ही रूप में देखोगे। उसका सीधा कारण ये है कि ये फुटेज जो है वो उड़ गई थी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे नहीं पता मेरे फोन में क्या चलता रहता है, बार बार ऐसे होता रहता है। तो मैं प्राइमर से लेकर लिपस्टिक के बीच के जितने भी स्टेप्स हैं सब बताऊंगी डिटेल में, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, बट माइंड मत करना। इधर की साइड आपको सारा ट्यूटोरियल मिलेगा जिससे आप प्रोडक्ट की जो एप्लीकेशन है वो कैसे लगा है वो भी देख सकते हैं। सबसे पहले आते हैं ड्यूई प्राइमर्स। ड्यूई प्राइमर्स वो प्राइमर होते हैं जो आपके पोर फिल नहीं करते, आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग नहीं बनाते। फिर वो करते क्या है अर्चना, आपके फेस को बहुत ग्लोई बना देते हैं, बहुत चमकीला और हाइड्रेटिंग बना देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो मेकअप है वो ग्लोई लगता है, ड्यूई लगता है। और ऐसा ही मेकअप लुक ड्राई स्किन पर ज्यादा अच्छा लगता है। मेरे ओपिनियन में ज्यादा मैट लुक के लिए अगर ड्राई स्किन जाती है तो उनकी स्किन भी बहुत रूखी लगती है। मेरे ओपिनियन में जो मैंने महसूस किया जब भी मेरी ड्राई स्किन होती है, अगर मैं बहुत मैट फाउंडेशन लगाऊं तो ऐसा लगता है स्किन खिंच रही है, सूखी सूखी सी लगती है, उसमें क्रैक पड़ने लगते हैं। तो मुझे हाइड्रेटिंग फाउंडेशन और हाइड्रेटिंग ही टाइप के फॉर्मूलाज जो हैं वो पसंद आते हैं जब मेरी स्किन ड्राई होती है तब। पहला जो प्राइमर है जो ड्यूई है वो है ये वेट एंड वाइल्ड का ड्यूई ल्यूमिनेक्स प्राइमर। ये मैक की स्ट्रोक क्रीम का बहुत अच्छा ड्यूप है, लेकिन ये क्यों नहीं उसका एग्जैक्ट ड्यूप है वो इसलिए क्योंकि मैक जो है अपनी स्ट्रोक क्रीम में 3 से 4 रंग देता है, इसमें एक ही रंग आता है। और ये मॉइस्चराइजर जिसमें हल्का सा हाइलाइटिंग इफेक्ट हो वैसा लगता है, देखो कितना हाइलाइटर टाइप का इफेक्ट आ रहा है, लेकिन ये बहुत ग्रीसी नहीं बनाता आपकी स्किन को। तो ये आप कहाँ लगा सकते हो, जहां भी आपको ड्राई फील होता है, जहां भी आपके पोर्स नहीं है, रोम छिद्र नहीं है, वहां पर लगाओ। आपकी स्किन जो है बहुत ग्लोई और ड्यूई लगेगी। इससे आपको एक हल्का सा टैकी फील भी आएगा जो आपके फाउंडेशन को बिठाने में मदद करेगा। अगला आता है ये शुगर का गोल्ड डिगिंग। ये मॉइस्चराइजर टाइप का उन्होंने लॉन्च किया है। ये पहले तो देखिए सफेद दिख रहा है, इसमें कोई रंग दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। जैसे ही आप इसको ब्लेंड करोगे ये गोल्ड हो जाएगा, गोल्डन कलर। मैंने जो शेड लिया वो गोल्डन डिगिंग है तो शायद इसलिए गोल्ड हो रहा है। इसमें और भी रंग आते हैं तो आप अपने अनुसार चुन सकते हैं, बट ये भी बहुत हाइड्रेटिंग है। तो इस तरह के जो प्राइमर होते हैं, इस तरह के जो स्ट्रोब क्रीम होती है या हाइलाइटिंग या इल्यूमिनेटिंग क्रीम्स जो होती हैं, ये हाइलाइटर नहीं है प्राथमिक तौर पर, ये थोड़े से मेकअप की स्किन के लिए प्रेप करने के लिए हैं। तो जहां भी आपके ये हाई पॉइंट्स हैं यहां आप इनको लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो। नाक पर अगर आपके रोम छिद्र हैं तो वहां मत लगाना, इधर आपके अगर पोर्स हैं तो मत लगाना, बाकी सारी जगहों पर लगा सकते हो। अगले आते हैं पोर और रोम छिद्रों को भरने वाले प्राइमर। तो वो है पहला कलर बार का ये प्राइमर और दूसरा है लैक्मे का ये एब्सोल्यूट प्राइमर। अब अगर आपकी पिंक अंडरटोन है, आप गोरे हो मुझसे, तो आप ये प्राइमर ले सकते हो। जब मैं इसे सर्दियों में लगाती हूँ तब तो ये काम करता है, लेकिन जब गर्मियों में बहुत टैन हो जाती हूँ धूप में जाने की वजह से, तब ये मेरे ऊपर फबता नहीं है, ब्लेंड होने में बहुत टाइम लेता है, इरिटेटिंग लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि व्हाइट फिल्म जो है इसने अपनी मेरी स्किन पे छोड़ दी, लेकिन मेरे को सर्दियों में बहुत फबता है ये। तो अगर आपकी स्किन मेरे जितनी है या मुझसे गोरी है तो आप ये ले सकते हैं। डीपर स्किन टोन भी ये यूज कर सकती है, ऐसा नहीं है नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मेहनत आपकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी क्योंकि मेरी भी गर्मियों में बढ़ जाती है। इसमें एक सिलिकॉनी फील है जिसकी वजह से आपके रोम छिद्रों को भर देता है, बहुत स्मूथ बना देता है। अगला है कलर बार का ये फ्लॉलेस प्राइमर। ये भी 500 रुपए का है और ये क्लियर जेल है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखिए एकदम क्लियर है, इसमें कोई रंग नहीं है। रंग ना होने की वजह से चाहे आप गोरे हों, सांवले हों, डीप कॉम्प्लेक्शन के हों, टैन हों, आप इसको यूज कर सकते हैं और ये आपके एकदम पोर्स को भर देगा। बहुत बड़े रोम छिद्रों को पूरी तरह से भरना मुश्किल है, कोई भी प्राइमर बहुत बड़े बड़े पोर्स को पूरी तरह से नहीं भर सकता, थोड़ा बहुत भर सकता है लेकिन पूरी तरह से नहीं भर सकता। तो ये जो है आपके पोर्स को फिल कर देगा, स्किन को एकदम स्मूथ बना देगा। लेकिन ये जो प्राइमर होते हैं सिलिकॉन वाले प्राइमर, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट नहीं करते, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें सिर्फ वहीं लगाएं जहां आपके पोर्स हैं, यानी कि मैं जहां लगाती हूँ वो जगहें हैं ये और मेरी नाक, उसके अलावा मैं इसे और स्किन पे नहीं लगाती। एक और खास बात होती है सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर की कि वो आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं। अगर आपकी स्किन जो है वो ड्राई है और आपको एक लॉन्ग लास्टिंग
फॉर्मूला चाहिए। और अगर आप अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप करते हैं, अच्छे से हाइड्रेट करते हैं, मॉइस्चराइजर लगाते हैं, ड्यूई प्राइमर लगाते हैं, तो आप ले सकते हैं मेबलिन फिट मी का ये फाउंडेशन। ये 500 रुपए के अंदर आता है। एक चीज जो मुझे इसमें खटकती है वो ये कि इसमें पंप नहीं आता। अब पंप आने लगा है, लेकिन उसमें आपको 25 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ। मैं जब इसमें बफ बेज और वार्म हनी को मिलाती हूँ तो मेरा परफेक्ट शेड आता है। और इस फाउंडेशन की खास बात ये है कि ये बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाता है, बिल्ड कर सकते हो। मीडियम टू बिल्डेबल मैं इसे कहूंगी। मेरे लिए ये फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं है, मेरे लिए ये मीडियम टू बिल्डेबल फाउंडेशन है और काफी देर तक टिकता है ये। मेरे साथ जितना मैंने इसे यूज किया है, मैंने देखा मेरे स्किन पर और मेरे साथ ये एटलीस्ट 5 घंटे टिक जाता है आराम से। उसके बाद धीरे धीरे फेड होने लगता है। और 5 घंटे भी तभी टिकता है जब आप एक कॉम्पैक्ट पाउडर से इसे सेट करो। ये एक ऐसा फाउंडेशन है जिसमें आप एक चीज देखोगे कि शेड रेंज काफी अच्छी है। इस प्राइस रेंज में ज्यादातर इंडिया में अच्छी फाउंडेशन की शेड रेंज नहीं मिलती। खाली मेबलिन फिट मी ही एक ऐसी ब्रांड है जिसको मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ कि एटलीस्ट आप जाकर टेस्ट कर सकते हो कि फाउंडेशन की शेड मिलेगी या नहीं। मेबलिन ने बहुत सारे शेड्स इसमें इंडिया में लॉन्च नहीं करे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये मेबलिन करेगी ताकि सभी लोगों को अपना शेड मिल सके। अगला प्रोडक्ट है कंसीलर। यदि आपको कंसीलर एक ऐसा चाहिए जिसमें बहुत देर तक टिकने की क्षमता हो, तो मैं ये कहूंगी कि आप वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर ले सकते हैं। जो मुझे बहुत समय से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि मैंने वेट एंड वाइल्ड के कंसीलर को यूज किया है, लेकिन वो उन्हीं लोगों पर फबता और टिकता है जो बिगिनर्स हैं, जिनकी बिल्कुल फाइन लाइंस नहीं होती, लाफ लाइंस नहीं होती। अदरवाइज वो जल्दी क्रीज करेगा। अगर आप ऐसे बिगिनर हो जिसकी अंडर आई एरिया जो है बहुत ड्राइंग है, जैसे मेरा भी बहुत ड्राइंग है, तो आप मेबलिन फिट मी का कंसीलर यूज करो। लेकिन मेबलिन फिट मी का कंसीलर बहुत ही ज्यादा ट्रिकी नहीं है, लेकिन अगर आप एक बार समझ गए कि उसे यूज कैसे करना है तो आप उससे अच्छी कवरेज भी पा सकते हो और उसे लॉन्ग लास्टिंग भी बना सकते हो। बहुत कम प्रोडक्ट से शुरू करना है और ब्लेंड करना है। वो आपकी स्किन को बहुत हाइड्रेटिंग रखता है मेबलिन फिट मी का कंसीलर। ये मैंने एक चीज नोटिस करी, क्योंकि वो हाइड्रेटिंग फॉर्मूला है इसीलिए वो जल्दी क्रीज करता है। तो अगर आपकी बहुत ज्यादा फाइन लाइंस हैं तो मैं मेबलिन फिट मी कंसीलर आपको रिकमेंड नहीं करूंगी। अगर थोड़ी बहुत है तो चल जाएगा। कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने कंसीलर को हमेशा सेट करना चाहिए ताकि वो जल्दी क्रीज ना करे। धीरे धीरे प्रोडक्ट जब बिल्ड करते हैं तब अच्छी फिनिश मिलती है। अगर आपकी नॉर्मल ड्राई अंडर आई एरिया है तो आपको मैं स्विस ब्यूटी का ये कंसीलर भी रेकमेंड कर सकती हूँ। यही कुछ हैं ब्रांड्स जिनमें थोड़ा बहुत शेड्स हैं, वरना 2 या 3 ही शेड्स निकालती हैं ज्यादातर इंडिया में ब्रांड। तो स्विस ब्यूटी का कंसीलर, जो कि मेरा शेड है वार्म सैंड, ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है, बहुत पिगमेंटेड है और इसका डोफू टाइप का एप्लीकेटर है। और मैं आपको वार्म सैंड स्वॉच करके दिखा देती हूँ। तो आप बोलेंगे ये अर्चना आपसे बहुत डार्क है, लेकिन जो मेरा अंडर आई एरिया है वो थोड़ा सा डार्क है मेरे बाकी स्किन की तुलना में, इसीलिए मैं हल्के से डार्क कंसीलर्स लगाती हूँ। ये मेरे लिए, मेरे डार्क सर्कल्स के लिए भी ये थोड़ा सा डार्क है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा ही लगाती हूँ, ज्यादा नहीं। इसकी कंसिस्टेंसी और शुगर कॉस्मेटिक्स के कंसीलर की कंसिस्टेंसी थोड़ी मिलती जुलती है, तो ये बहुत जल्दी से ब्लेंड हो जाता है आपकी स्किन में आराम से। ऐसे ऐसे करके आप उंगली से भी ब्लेंड कर सकते हो, रिंग फिंगर से। कम पिगमेंट से शुरू करना। अगर आपने एक साथ बहुत ज्यादा लगा दिया तो ब्लेंड करने में आपको दिक्कत होगी। अच्छी कंसिस्टेंसी का ब्लेंडेबल कंसीलर है ये। 8 घंटे टिकने वाला कंसीलर नहीं है, 5 घंटे टिकता है, उसके बाद क्रीज करने लगता है। और अगर आपकी हल्की थोड़ी बहुत फाइन लाइंस हैं तो ये चल जाएगा। अगर आपकी बिल्कुल फाइन लाइंस नहीं है तो भी चल जाएगा। अगला आता है कॉम्पैक्ट पाउडर। तो पहले मैं बताती हूँ एक लूज पाउडर के बारे में, जो कि है ब्लू हेवन का, 125 रुपए का। इससे सस्ता क्या मिलेगा आपको। इसमें मेरा शेड है नेचुरल। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको लूज पाउडर से ही अपना पूरा फेस सेट करना है और अंडर आई एरिया भी। लेकिन अगर आपकी बहुत ज्यादा फाइन लाइंस हैं और बहुत ज्यादा ड्राइंग अगर आपका अंडर आई एरिया है, सिर्फ अंडर आई एरिया की भी हम बात कर रहे हैं, तो ये जल्दी क्रीज करेगा। तो ये मैं उन्हीं लोगों को रेकमेंड कर सकती हूँ जिनको जो है बिल्कुल फाइन लाइंस नहीं है, या अगर आपको फाइन लाइंस है और आपको अपना फेस सेट करना है, अंडर आई एरिया नहीं, तो ये बहुत अच्छा पाउडर है। अदरवाइज ये लॉन्ग लास्टिंग है, लेकिन लाइन वाले एरिया में ये जल्दी क्रैक और क्रीज करने लगता है और ज्यादा देर तक टिकता नहीं है इसका पिगमेंट। एक और पाउडर जो मैं ड्राई स्किन वालों को रेकमेंड कर सकती हूँ वो है ये फिट मी का पाउडर। ये बहुत अच्छा है कंसीलर को सेट करने के लिए। बहुत जल्दी क्रीज नहीं करता, बहुत ड्राइंग नहीं दिखाता आपके आंखों के नीचे के एरिया को। बहुत पिगमेंटेड है। इसमें आपको मिरर और एक स्पंज भी मिलता है। क्वालिटी जो मिरर की वो बहुत अच्छी है और ये
कितना कॉम्पैक्ट है, आप इसको कैरी भी कर सकते हो, जो कि लूज पाउडर यूज करने में थोड़े मेसी होते हैं। ये वाले जो होते हैं बड़े ट्रैवल फ्रेंडली और इजी टू यूज होते हैं। इसमें मेरा शेड है सन बेज, ये मेरा शेड है, तो आप देख सकते हैं सन बेज कैसा लगता है। ये पाउडर है सन बेज का, यहाँ मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। क्योंकि इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, तो आप इसको अगर आप बिल्कुल फाउंडेशन कंसीलर कुछ नहीं लगाना चाहते, थोड़ा बहुत कॉम्पैक्ट पाउडर ही लगाना चाहते हो, तो आप इसको उस तरह से भी यूज कर सकते हो। प्राइस अफोर्डेबल है, ब्लेंडेबल है और स्टेइंग पावर जो है 5 से 6 घंटे देता है, तो मुझे तो बिल्कुल बुरा नहीं लगता। अगला आता है ब्लश। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो मैं कहूंगी क्रीम ब्लशेस आपको बहुत नेचुरल लगेंगे, सुंदर लगेंगे, खिले खिले लगेंगे। लेकिन अगर आप फिर भी कुल बुला रहे हैं कि मुझे एक ब्लश लेना ही है, तो वेट एंड वाइल्ड का ये मेलो वाइन ब्लश है, बहुत ही खूबसूरत। मैं आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ। ये रंग है इस वाले कलर में, इस वाली उंगली में देखिए, थोड़ा सा ये सामन पिंक टाइप का कलर लग रहा है, हल्का सा ब्राउन मॉव कलर है। कहाँ स्वॉच करूं। वेट एंड वाइल्ड के ब्लशेस जो हैं 299 के आते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन इनमें एक चीज है कि आपको ऐसे करके स्थिर रखना पड़ेगा। अगर आप बहुत ऐसे से झुलाओगे तो इनकी पैकेजिंग थोड़ी फ्लिम्जी है, ये टूट भी सकते हैं, तो आराम से रखना अपने किट में। मेलो वाइन जो कलर है ये बिल्कुल ही मैट है, लेकिन ये ड्राई स्किन वालों को भी सूट कर जाएगा और इसमें भी किसी भी प्रकार का जो है चमकीला पदार्थ नहीं है। कुछ ब्लशेस इनके इस रेंज में हैं जिनमें हल्की सी एक चमक है, लेकिन मेलो वाइन में वो चीज बिल्कुल भी नहीं है इस शेड में, तो इसलिए मुझे बहुत पसंद है। और मीडियम स्किन टोन के लिए बड़ा अच्छा है ये, अगर आपकी मेरी वाली मीडियम स्किन टोन है, क्योंकि मीडियम स्किन टोन में भी बहुत सारे रंग होते हैं। टिकने की जो इसकी क्षमता है वो 4 से 5 घंटे, उससे ज्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि ये पाउडर ब्लश है तो आप इसको ऊपर से टचअप में भी यूज कर सकते हो। आप अपनी लिपस्टिक को ही ब्लश की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है ब्लश। बढ़ते हैं कॉन्टूर की तरफ। कॉन्टूर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं कहूंगी कि हर रोजमर्रा की जिंदगी में सब लोग यूज नहीं करते, लेकिन सब में मैं जो है जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग करते होंगे। बहुत ही बेसिक ब्रेक डाउन मैं आपको अपने स्किन टाइप को दे रही हूँ कि जब सर्दियां आती है तो ये वाला पार्ट जहां मैं कॉन्टूर करती हूँ, यहाँ भी करती हूँ, लेकिन ये उतना ड्राई नहीं होता, लेकिन यहाँ पर मुझे ड्राई पैचेस बन जाते हैं, मेरी स्किन हल्की सी उखड़ने भी लग जाती है ड्राइनेस की वजह से। तो मुझे क्रीम प्रोडक्ट्स इसीलिए ड्राई स्किन पे बहुत अच्छे लगते हैं। ये वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो वाला कॉन्टूर स्टिक है, ओक्स कुछ करके है, ओक्स ऑन यू। बहुत ही सुंदर क्रीमी फॉर्मूला है और काफी सस्ता भी है। ये मेरे लिए परफेक्ट कॉन्टूर शेड है, परफेक्ट कॉन्टूर शेड। आप देखिए रंग जो है इसका वो मुझ पर फबता है, तो मेरे से लाइट अगर आपकी स्किन टोन है तो देख लेना आप, लेकिन मेरे से डार्क अगर ये है तो हो सकता है सूट न कर। देखिए आपके सामने ब्लेंड कर रही हूँ और ब्लेंड हो रहा है, बहुत इजी है ब्लेंड करने के लिए। बस एक डेंस ब्रश की मदद से आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। अफोर्डेबल है, ब्लेंड हो जाता है, पिगमेंटेड है और टिकता है 4 से 5 घंटे, तो इसलिए मुझे ये ड्राई स्किन पर बहुत सुंदर लगता है। लेकिन अगर आप उम्मीद कर रहे हैं इससे कि ये पाउडर फिनिश देगा, तो ये वो नहीं करने वाला। ये आपको बहुत ही नेचुरल कॉन्टूर देगा, ये बहुत तीखा कॉन्टूर करने वाला, इसको बोलते हैं ना चिजल्ड लुक वाला कॉन्टूर आपको नहीं देगा। मेरे कमेंट सेक्शन में भरे हुए होते हैं ये वाले क्वेश्चन कि एक ऐसा हाइलाइटर बताओ जो बिल्कुल चंकी ना हो, बिल्कुल ग्लिटरी ना हो। हाइलाइटर में एक ऐसा पदार्थ होता है जो उसको चंकी और ग्लिटरी बनाता ही है, लेकिन कुछ हाइलाइटर बहुत चंकी होते हैं, कुछ हाइलाइटर बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन सब में एक पर्ल पिगमेंट होता है जो कि है माइका। ठीक है, तो जैसे कि मेबलिन का जो मास्टर क्रोम हाइलाइटर है वो जो है थोड़ा सा माइक्रो ग्लिटर्स उसमें है, लेकिन वो चंकी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ग्लिटरी लग सकता है। अगर आपको दुनिया का सबसे नेचुरल हाइलाइटर चाहिए 450 रुपए में, तो रेने कॉस्मेटिक्स का ये हाइलाइटर है, शेड है गोल्ड, इसमें 3 शेड्स आते हैं। ये लिपस्टिक जैसा ही है, तो कैरी करने के लिए बड़ा इजी है। और मैं आप लोगों को यहाँ दिखा रही हूँ इसका स्वॉच, बहुत ही ज्यादा नेचुरल लुकिंग हाइलाइटर है, इसमें कोई चंकी पार्टिकल्स नहीं है और आप इसको बहुत ब्लाइंडिंग नहीं बना सकते। अगर आपको सबसे नेचुरल हाइलाइटर चाहिए तो यही है, आप इसको बिना मेकअप के भी स्किन में लगाओगे तो लोग बता नहीं पाएंगे कि आपने हाइलाइटर लगाया या नहीं लगाया। लेकिन अगर आपने पाउडर से सेट कर दिया अपने फेस को, तो मेरी जो ट्रिक होती है वो ये होती है कि आप इसको ऐसे मसलो, रिंग फिंगर पे ऐसे रब करो और तब ऐसे टैब करके लगाओ, डैब करके।
अगर आपने ऐसे ड्रैग किया या इससे ही जो है ऐसे ड्रैग कर दिया तो आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो बेस है, जो कि आपका फाउंडेशन है, वो हिल जाएगा, फिसल जाएगा आपकी त्वचा से, तो उतनी देर नहीं टिक पाएगा, राइट। ये बेयर स्किन पे भी अच्छा लगता है, मेकअप के साथ भी अच्छा लगता है। आप इसे 5 से 6 घंटे टिकेगा ही टिकेगा। बहुत ज्यादा अगर आप फेस को टच करते हैं तो आपका मेकअप जो है वो ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो वो चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी ड्राई स्किन है तो आप पाउडर हाइलाइटर लगा ही नहीं सकते। मैं एक वीडियो अलग से ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए भी बनाऊंगी। ये वीडियो सिर्फ नॉर्मल और ड्राई स्किन वालों के लिए है। ये है वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर। ये एक गीला ग्लो देता है, जबकि ये है पाउडर हाइलाइटर, तो दिखेगा गीला। और ज्यादातर हाइलाइटर टेक्सचर और पोर्स को जो है एग्जैजरेट और अतिशयोक्ति करके दिखाते हैं। जितना कम प्रोडक्ट आप लगाओगे उतना कम वो एग्जैजरेट करेंगे, लेकिन हाइलाइटर होते ही हैं चमकीले तो वो करते हैं। रेने कॉस्मेटिक्स वाला बिल्कुल भी जो है टेक्सचर को बहुत ज्यादा इनहांस नहीं करेगा। ये जो वेट एंड वाइल्ड वाला हाइलाइटर है ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको एक ऐसा हाइलाइटर चाहिए जो दिखे गीला लेकिन टिके भी ज्यादा और बहुत ड्राइंग ना लगे। तो कम से कम पिगमेंट लें आप और डिसाइड करें कि आपको कितनी पिगमेंटेशन पसंद है। ये इसका स्वॉच है, लेकिन ये क्राउन ऑफ माई कैनोपी है। ये जो है मेरी टैन स्किन पे अच्छा लगता है, जब मैं टैन हो जाती हूँ। ये मेरी लाइटर स्किन पे अच्छा नहीं लगता। अगर आपको एक ऐसा हाइलाइटर चाहिए इस रेंज से, वो है प्रेशियस पेटल्स। ये देखिए, ये इसका स्वॉच है, मैं स्वॉच कर रही हूँ। प्रेशियस पेटल्स ज्यादातर स्किन टोन्स को फबेगा। क्राउन ऑफ माई कैनोपी आई थिंक अब आता भी नहीं है इंडिया में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। वेट एंड वाइल्ड क्योंकि एक क्रूल्टी फ्री ब्रांड है और 500 तक के उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ कुछ महंगे भी हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। गीला लगेगा, लास्ट ज्यादा देर तक ये टिकेगा। तो अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं और आपको चाहिए कि ज्यादा देर तक मेरा हाइलाइटर चमके और मैं दूर से चमकूं, तो ये ले लो। सेटिंग स्प्रेज लगाने मैंने बहुत पहले छोड़ दिया, क्योंकि सेटिंग स्प्रेज में जो है बहुत ज्यादा अल्कोहल की मात्रा होती है, जो कुछ समय के बाद और धीरे धीरे आपकी स्किन को जो है और भी ज्यादा ड्राई बनाते हैं। इसीलिए मैंने उनसे अपना नाता तोड़ दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं लगा सकते। मार्केट में बहुत सारे ड्यूई सेटिंग स्प्रेज हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। मैंने अब छोड़ दिया है। तो अगला बढ़ते हैं आईब्रो की तरफ। ये एक ही आईब्रो प्रोडक्ट है, जो ऑयली स्किन वाली वीडियो बनेगी उसमें भी यही प्रोडक्ट बताऊंगी और ड्राई स्किन वालों में भी यही प्रोडक्ट बताऊंगी, क्योंकि मैं इसी को यूज कर रही हूँ 1.5 साल से, है जब से भी मैंने इसको लिया है। ये इनिसफ्री की ब्राउ पेंसिल है। इसमें एक साइड स्पूली आती है। स्पूली का काम होता है आपके बालों को ऐसे कोम करना, और दूसरा आपके प्रोडक्ट को ब्लेंड करना, धीरे धीरे बिल्ड करना होता है अपने प्रोडक्ट को। और एक साइड इसकी पेंसिल है, ठीक है। तो ये मुझे बहुत बिगिनर्स फ्रेंडली लगता है। 300 रुपए का प्रोडक्ट है और इजी है यूज करने में, इसलिए मुझे ये पसंद है। मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी उन लोगों को जिनकी आईब्रोज मेरे टाइप की हैं और जिनको जो है ब्राउज कैसे बनाते हैं वो समझ में नहीं आता। ये बड़ा इजी है, पेंसिल मार्कर वाला काम है इसमें। तो ये ब्लेंडेबल है, राइट पिगमेंटेशन है, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है, ऐसा नहीं है कि बहुत खींचातानी करनी पड़ती है, वैक्सी भी नहीं है, सही परफेक्ट पिगमेंटेशन। बढ़ते हैं आई शेडो की तरफ। तो आई शेडो में मैं आप लोगों को बोलूंगी कि एक ऐसा पैलेट ढूंढना बड़ा मुश्किल है इस बजट में 500 रुपए के अंदर, जिसमें मैट भी अच्छे हों और शिमर्स भी अच्छे हों। तो मैट आई शेडो सबसे अच्छे बनाता है वेट एंड वाइल्ड। अपने ये 499 के शायद पैलेट आते हैं, इनके 499 के आते हैं एग्जैक्टली। मेरे पास 3 इनके शेड्स हैं, बीच और एक और था कंफर्ट जोन, और ये रोज इन दी एयर। तो इनका काफी पॉपुलर है क्योंकि ये मोर और लेस, ज्यादा और कम, अनास्तासिया बेवरली हिल्स का जो मॉडर्न रिनेसांस पैलेट आया था उसके कलर्स इसमें थोड़े थोड़े उभर के दिखते हैं, ऐसे हल्के थोड़े बहुत, इसलिए ये पैलेट बड़ा पॉपुलर हो गया। और इसके जितने भी मैट्स हैं, बस इसमें ये कमी है कि ये थोड़ा फ्लिम्जी है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसे करके रखोगे तो कुछ नहीं होगा और संभाल के रखोगे तो कुछ नहीं होगा। इसमें जितने भी मैट्स हैं वो बहुत ब्लेंडेबल हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आई मेकअप पहले करो, क्योंकि थोड़े से डस्टी हैं, उड़ता है पाउडर उनका हल्का सा हवा में से, जुई 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 जैसे अगरबत्ती का धुआं उड़ता है, इसलिए वो चीज ध्यान रखना। इसके शिमर्स बुरे नहीं है, ऐसा नहीं है कि काम ही नहीं करते और किसी काम के नहीं है। देखो ये शिमर है इनका, लेकिन बेस्ट नहीं लगते, ठीक है। जिन लोगों ने ड्रग स्टोर में अच्छे पैलेट्स यूज कर रहे हैं वो मेरी बात समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, लेकिन बुरे बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इनसे कुछ भी नहीं करा पाओगे,
करवा सकते हो, एक लुक क्रिएट कर सकते हो, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो पहले आई शेडो अपना कर लेना, बाकी मेकअप बाद में करना अगर आप एक बिगिनर हो। सारे मैट्स, एक भी मैट शेड इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 मैट्स हैं। एक भी ऐसा नहीं है जिसको मैं बोलूं कि ये काम नहीं करता, ये बेकार है, ये किसी काम का नहीं है, पता नहीं इसमें क्यों है। और ये लोग 2 ट्रांजिशन शेड देते हैं, तो अगर आपको कूल टोन चाहिए तो ये हो जाएगा, हल्का सा वार्म चाहिए तो ये हो जाएगा। तो आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से अपना जो है ट्रांजिशन शेड भी चुन सकते हो। बिगिनर्स फ्रेंडली है, बहुत अच्छे से ब्लेंड बहुत अच्छे से होता है, क्वालिटी है। थोड़ा सा इसमें किकबैक है, लेकिन वो जिस तरह से ये आई शेडो काम करते हैं वो किकबैक जो है मैं इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि रिजल्ट दे रहा है। बात कर लेते हैं शिमर्स की, क्योंकि शिमर जो है आपका मैट लुक जो है वो थोड़ा बहुत आप डे टाइम के लिए कर सकते हो, अगर आपको डे इवेंट में जाना है। ऐसा नहीं है कि आप शिमर्स दिन में नहीं लगा सकते, आई मीन ऐसे कोई रूल्स नहीं है। लेकिन अगर आपको अलग से एक शिमर जो है आई शेडो चाहिए तो मैं स्विस ब्यूटी के ये आई शेडो लिक्विड वाले आपको रिकमेंड करूंगी। मैंने इसमें डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। इसका जो शेड नंबर 3 है, बहुत ही सुंदर कॉपरी शैम्पेनी शेड है। यहाँ पे स्वॉच कर रही हूँ, देखो एकदम क्वालिटी, हाई एंड क्वालिटी लग रही है ना। और वीडियो में ये बड़े अच्छे लगते हैं। रियल लाइफ में ये कहूंगी कि वीडियो में अगर ये 10 में से 10 लगते हैं तो रियल लाइफ में 10 में से 8 लगते हैं फॉर श्योर। और इनकी क्वालिटी है, 150 रुपए में आपको काफी अच्छी क्वालिटी मिल रही है। लेकिन इसमें सारे शेड्स अच्छे नहीं है, जो मैंने भी स्वॉच किया नंबर 3 है। मैंने इसमें डेडिकेटेड स्वॉच वीडियोस बनाए हैं, तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। क्वालिटी है इन आई शेडोज में। और अगर आपको मैट से एकदम ग्लिसनिंग और चमकीला और जो ये वेट गीले गीले दिखने वाले आई शेडो लगाने हैं तो स्विस ब्यूटी अफोर्डेबल कैटेगरी में बहुत अच्छे हैं। तो आपका मैट भी हो गया और शिमर भी हो गया। अब आपकी दोनों जो बोलते हैं ना आर्टिस्ट हैं उनको शांति हो गई। हैं मस्कारा की तरफ। मस्कारा जो है एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता है मुझे, लेकिन एसेंस, रिमेल और मेबलिन, ये 3 ऐसी कंपनियां हैं जो मस्कारा बहुत अच्छे बनाती हैं। हर मस्कारा से हमारी उम्मीदें अलग होती है। जैसे मेरी जो लैशेज हैं वो ऐसी है ना, उनमें लेंथ है ना वॉल्यूम है ना कर्ल है ना लिफ्ट है। वॉल्यूम भी नहीं है, कर्ल भी नहीं है, लेंथ भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो मुझे सब चाहिए। तो आपको अपनी लैशेस के हिसाब से डिसाइड करना होगा। अगर आपको लेंथ, वॉल्यूम, कर्ल सब चाहिए तो मैं कहूंगी लैश सेंसेशनल मेबलिन का ले लो। अगर आपको सिर्फ वॉल्यूम चाहिए तो मैं कहूंगी मेबलिन का बिग शॉट मस्कारा ले लो। और अगर आपको जो है वॉल्यूम के साथ कर्ल चाहिए, एक लिफ्ट चाहिए, तो मैं बोलूंगी मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा। ये मेरा सबसे पहला मस्कारा था और ये मैंने रीपर्चेज किया है इस वीडियो के लिए। लेकिन सच में मतलब बहुत अच्छा बिगिनर्स फ्रेंडली मस्कारा है। आई डोंट नो ये लाइट को क्या हो रहा है। तो सच में बहुत बिगिनर्स फ्रेंडली मस्कारा है। ये आपको एक लिफ्ट देगा, उठा देगा आपकी लैशेस को, गोल बना देगा और वॉल्यूम भी ऐड करेगा। तो मेरी जो इच्छाएं थी अपने मस्कारा से, पहले मस्कारा से, वो ऐसी ही थी। मुझे सब कुछ नहीं चाहिए था। धीरे धीरे जैसे मैंने मेकअप सीखा तो मुझे समझ में आया कि अच्छा मेरे पास लेंथ भी नहीं है, वॉल्यूम भी नहीं है, कर्ल भी नहीं है। तो फिर मुझे लैश सेंसेशनल पसंद आया। आमतौर पर जो इस तरह की घूमी हुई वॉन्ड होती है, जैसे वॉन्ड देख रहे हैं आप, इसकी वॉन्ड में एक कर्व है, ऐसा जैसे पेंडुलम घूमता है ना, वैसा एक कर्व है इसमें। तो इस तरह की जो वॉन्ड होती है ये आमतौर पर वॉल्यूम देती है और कर्ल देती है। अब बात करते हैं काजल या आईलाइनर की। नायका के ये जेल आईलाइनर मेबलिन के जेल आईलाइनर के ड्यूप हैं। ये उनके क्रूल्टी फ्री ड्यूप हैं, क्योंकि मेबलिन क्रूल्टी फ्री नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने इसे कितना यूज किया है, होप दिख रहा हो। ये बहुत ही क्रीमी, लॉन्ग लास्टिंग और खूबसूरत काजल है। ये काम करता है, मुझे वही चाहिए काजल से। इसमें ब्रश आता है, पहले मुझे लगा नायका ने ये क्या ब्रश लॉन्च किया है यार, मतलब ये काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन एक्चुअली ये काम करता है। आप इसे काजल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे लाइनर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पिगमेंटेशन, क्रीमीनेस में कोई शिकायत नहीं है। मैंने ये देखा है कि 6 से 7 घंटे के बाद हल्का सा फेडनेस इसमें आप देखोगे जो है भागता हुआ दिखेगा आपको। हल्का सा 6-7 घंटे बाद फेड होता हुआ दिखेगा, लेकिन मोर और लेस 6-7 घंटे टिकता है। तो मेरे लिए ये काजल फेवरेट था, फेवरेट। एक और काजल जिसकी मैंने बहुत ज्यादा तारीफ करी है और मैंने इसे नायका काजल से कंपेयर भी किया है, ये है के ब्यूटी का काजल स्पेड में। और ये भी बहुत सस्ता काजल है, मेरे ख्याल से ये 250 रुपए का या 300 रुपए का है। कितनी अच्छी पिगमेंटेशन, क्रीमी बहुत है। लेकिन अगर आपके अंडर आई एरिया नीचे का यहाँ वाला एरिया बहुत वाटरी है
और आप इमोशनल हो जाते हो किसी पिक्चर को देखते देखते रोते हो, और तो ये हल्का सा फेड हो जाएगा, बज हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप टच वच नहीं करते तो ये चलेगा। कोई भी काजल, कोई भी लाइनर अगर आपने इसे रब कर दिया बहुत जोर से, मैं हल्का फेदरी रब नहीं बोल रही हूँ, हल्का फेदरी रब तो हर कोई कर सकता है, ध्यान नहीं रहता कभी कभी, वो नहीं, लेकिन बहुत जोर से अगर आपने रब कर दिया तो कोई भी काजल लाइनर जो है थोड़ा बहुत ब्लीड या फेड हो सकता है, क्योंकि आप उसमें उतना प्रेशर लगा रहे हो। लेकिन ये इस तरह की सिचुएशन में फेदरी अगर आपने इसे स्ट्रोक लगा दिया हाथ से तो इसको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी ऑयली आईलिड है और आपने इसे लाइनर की तरह लगाया तो ये ऊपर की लिड में आपके चिपक जाएगा, स्पेशली अगर आपकी हुडेड आईज हैं तो इसीलिए ये काजल उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि इमोशनल नहीं होते जल्दी मूवीज को देखते हुए, या जिनकी आईलिड एरिया या नीचे का अंडर आई एरिया बहुत ज्यादा ऑयली नहीं है और बहुत क्रीमी पिगमेंटेड काजल है। बढ़ते हैं सेमी मैट टाइप वाले काजलों की तरफ, क्योंकि मैंने अभी तक आपको जो बताया वो क्रीमी काजल हैं, तो ये थोड़े से फिनिश में सेमी मैट है, इसीलिए ये जो है अच्छा खासा टिक जाते हैं, वो भी अच्छा खासा टिकते हैं बाय द वे, इसीलिए वो इस वीडियो में है। पहला काजल है जो मैं बता रही हूँ वो है सेरी कॉस्मेटिक्स से, मैं यहाँ पे स्वॉच कर रही हूँ, देखिए कितना क्रीमी है। ये के ब्यूटी वाले की तुलना में हल्का सा ग्रे है, यानी कि चारकोल ग्रे टाइप का नहीं होता, लेकिन एकदम ग्रे नहीं है काला। देखो ये ज्यादा ब्लैक है, ये थोड़ा सा इसमें हल्की सी ग्रेनेस है, हल्की सी की फिनिश जो है थोड़ी सॉफ्ट मैट टाइप की है, और ये भी 5 से 6 घंटे टिकता है। मैंने आपको एक्सेप्शनल केस बताया है कि बहुत जोर से रब करोगे तो कोई भी काजल हट जाएगा। एक है सेमी मैट टाइप की फिनिश का जो कि है प्लम का काजल, और ये मेरे लिए हल्का सा सेमी मैट है, पूरी तरह से क्रीमी भी नहीं है, पूरी तरह से मैट फिनिश नहीं देता, लेकिन ये स्टेइंग पावर इसकी बहुत अच्छी है। 6 से 7 घंटे ये काजल कहीं नहीं जाता, और काफी सही रीजंस की वजह से पॉपुलर है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मुझ पे बिल्कुल नहीं टिकता अर्चना, और मैं आपसे सहमत करती हूँ। कई मेरे भी दोस्त हैं जो बोलते हैं पता नहीं यार तेरे ऊपर कैसे टिकता है। ब्लैक शेड नहीं है, ब्राउन लिया था मैंने, और ब्राउन वाले में हल्का सा शिमर भी है, लेकिन मैं चाहती थी कि एक ब्राउन काजल भी मैं ट्राई करूं। एक और मेरे पास मैट फिनिश वाला काजल है, वो है कलर बार का काजल। अगर आप इसके नीचे स्मजर भी आता है, और ये जस्ट स्मोकी काजल है उनका। ये मैंने काफी यूज किया इस साल, क्योंकि मेरे को देखना था कि कितना ज्यादा ये अच्छा है, तो मैं देखना चाहती थी कि कहीं ऐसा तो नहीं मैंने 1 महीने यूज किया और मैं बोल रही हूँ बड़ा अच्छा है ये और असल में ना हो, लेकिन मैं इसको स्वॉच करके दिखाती हूँ। ये कलर बार वाला काजल है, और इसके नीचे स्मजर भी आता है जो मैंने कभी यूज नहीं किया, लेकिन ये एक मैट फिनिश का काजल है। अगर आपकी ऑयली आईलिड है या नीचे आपकी वाटर लाइन बहुत जल्दी आपको रोना आ जाता है, ये जल्दी स्मज नहीं करता, ये भी 6 से 7 घंटे टिकता है, इसीलिए मुझे काजल पसंद है। बढ़ते हैं आईलाइनर की तरफ। फेसेस कनाडा ने ये बहुत ही अफोर्डेबल मिनी आईलाइनर निकाला। ये इसमें फेल्ट टिप है इस तरह की, ब्रश टाइप का नहीं है ये, ऐसा पिगमेंटेशन देखो इसकी, बहुत ही खतरनाक पिगमेंटेशन और बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है ये, इसीलिए मुझे ये काजल बोल रही हूँ, लाइनर बड़ा पसंद आया। पॉकेट फ्रेंडली है और बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है, एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पिगमेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि 5-6 घंटे बाद ये हल्का सा आपको ब्लीड करता हुआ दिखे, हल्का सा, लेकिन बहुत नोटिस में नजर आने वाला नहीं है। हाँ, कोई भी ब्राइड होगी तो वो नोटिस कर लेगी, क्योंकि ब्राइड्स अपनी छोटी छोटी मेकअप डिटेल्स को बहुत अच्छे से ध्यान देती है। एक और जो बिगिनर्स के लिए आईलाइनर में कहूंगी, ये रिमेल का स्कैंडल आईज। मैं आपको ये यहां स्वॉच करके दिखा रही हूं, ठीक है। तो ये इसकी पिगमेंटेशन, ये हल्का सा जो है एशी ब्लैक दिखता है, एशी ब्लैक, ग्रे ब्लैक नहीं दिखता, लेकिन दोनों की पिगमेंटेशन में कमी नहीं है। ये भी देखिए आप, इसका ब्रश ऐसा है, फेल्ट टिप टाइप का लाइनर है, तो ये भी इजी है यूज करने के लिए, और पिगमेंटेशन में कोई कमी नहीं है, स्टे में जो है कोई भी ज्यादा कमी नहीं है। बाय द वे ये वाला और फेसेस कनाडा वाले जो है स्मज प्रूफ है, तो हल्का बहुत आपने रब भी कर लिया, हल्का बहुत जोर से नहीं, तो इधर से टच से मस नहीं होते। लिप लाइनर्स, मुझे पता है आप लोगों को लिप लाइनर्स में कितना इंटरेस्ट है। लाइनर्स में मैं आजकल क्या कर रही हूँ कि लिपस्टिक लगाने के बाद लिप लाइनर लगा रही हूँ। उसका कारण ये है कि मैंने कौशल ब्यूटी को देखा था ये करते हुए, और मैं ट्राई करना चाहती थी कि ये मेरे बस का है या नहीं, लेकिन मुझे एक्चुअली अच्छा लगा वो। मैंने कहा तो ये इजी है बल्कि करना, लिप लाइनर पहले लगाना मुझे डिफिकल्ट लगता है। तो ये कीको मिलानो के लिप लाइनर्स बहुत क्रीमी,
बड़े ही सॉफ्ट मैट टाइप की फिनिश है। दोनों ही शेड्स बहुत कमाल के हैं। मैंने अलग से लिप लाइनर्स पे, जैसा मैंने बताया गाइस, मैंने हर कैटेगरी में एक वीडियो बनाया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। ये इनका एक ब्राउन लिप लाइनर है, ठीक है। देखो कितना सुंदर ब्राउन है ये यार। न्यूड लिपस्टिक्स ले रहे हो तो एक ब्राउन और एक मॉवी पिंकी टाइप का लिप लाइनर ले लो आप, ठीक है। अफोर्डेबल न्यूड लिपस्टिक्स पर भी मैंने वीडियो बनाई है, तो वो आप देख सकते हो और उसकी मदद से आप चुन सकते हो कि आपको कौन सा लिप लाइनर लेना है। तो मेरे ख्याल से एक बिगिनर हो आप और आपको न्यूड लिपस्टिक्स अगर पहले खरीदनी है, तो मैं कहूंगी कि आपके लिप लाइनर भी न्यूड होने चाहिए, ठीक है। आप एक ब्राउन लिप लाइनर ले सकते हो और एक मॉवी पिंकी लिप लाइनर ले सकते हो, बस आपका काम खत्म। ये कीको मिलानो के स्मार्ट फ्यूजन वाले लिप लाइनर हैं। एक का नाम है 529 और एक का नंबर है 534। देखिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको लिप लाइनर लेना कंपलसरी है, बिल्कुल भी नहीं। आप सिर्फ लिपस्टिक भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो ही लेना। कंपल्सरी बिल्कुल नहीं है एक बिगिनर के लिए कि वो लिप लाइनर ले ही ले। शुगर के ये लिप लाइनर्स बड़े ही अच्छे हैं। जो मेरे पास है ये ऑरेंजी टेराकोटा ब्राउनी टाइप का लिप लाइनर है। शेड का नाम है टफेटा टेराकोटा और ये शेड है, बहुत सुंदर शेड है। ये मैं मीडियम टू डीपर स्किन टोन वालों को रेकमेंड करूंगी अगर आप न्यूड लिपस्टिक लगाने वाले हो, और लाइटर स्किन टोन्स को अगर आप ऑरेंज ब्राउन वार्म कलर वाली कोई इस ब्राउन और ऑरेंज वाली फैमिली में कुछ लगाने वाले हो। पैक के जो लिप लाइनर्स हैं वो भी अच्छी क्वांटिटी आपको देते हैं। अभी तक देखिए सबसे लंबी पेंसिल इसी की है और ये शेड था कॉफी। मैं यहाँ पर स्वॉच कर रही हूँ। पैक के लिप लाइनर्स भी 200-250 रुपए के आते हैं, बहुत ज्यादा महंगे नहीं है, बहुत क्रीमी मिलते हैं। और मैं आप लोगों को स्वॉच करके दिखा देती हूँ। इनके पास बहुत सारे कलर्स हैं। मॉव एक कलर है, वो बड़ा पॉपुलर है। ये पैक का है कॉफी कलर मेबलिन का और ये शेड है रिच चॉकलेट। ये अगर आप एक डीप कलर की ब्राउन चॉकलेटी काइंड ऑफ बेरी मरूनिश लिपस्टिक लगा रहे हैं तो उसके लिए अच्छी है। और एक जो है मैं एले गर्ल का आपको ऑप्शन दे रही हूँ, ये वाला। इसका जो शेड है ये है पेकन, ठीक है। तो मैं पहले मेबलिन वाला आपके स्वॉच करती हूँ। मेबलिन वाला जो है काफी लॉन्ग लास्टिंग है। मेबलिन वाला है उसकी फिनिश जो है वो मैट आती है, बिल्कुल ही मैट, ठीक है। और उसको रिमूव करना भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे। ये जो है ये मेबलिन वाला है, आप देख रहे हैं कितना डार्क चॉकलेटी ब्राउन कलर है। एले गर्ल का जो कि है पेकन, ये एक डार्क ब्राउन शेड है। इसमें टेराकोटा कम है, शुगर वाले में टेराकोटा ज्यादा था, इसमें टेराकोटा कम है। ये भी एक पेंसिल वाला है, ये रिट्रैक्टेबल नहीं है। तो ये है देखिए सबसे नीचे वाला एले गर्ल का। सभी लिप लाइनर्स बड़े क्रीमी है, इनका टेक्सचर बड़ा कंफर्टेबल है। कुछ सॉफ्ट मैट है, जैसे कि पैक वाला बड़ा सॉफ्ट मैट है, कीको वाला बड़ा सॉफ्ट मैट है। जो मेबलिन वाला है वो ज्यादा मैट है, उसे निकालने में भी दिक्कत होती है, इसलिए वो उसी का आप कोई दूसरा कलर जो है लिपस्टिक की तरह पहन सकते हो, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। लिप लाइनर आमतौर पे 2 चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं। पहला कि आप अपने लिप्स पे एक बाउंड्री बना देते हैं ताकि आपको उस बाउंड्री के अंदर लिपस्टिक भरने में इजी लगे। दूसरा कि आपको अपने लिप्स बड़े दिखाने होते हैं। तीसरा एक और कारण से आप लगाते हैं जब आपको अपने लिपस्टिक का स्टे बढ़ाना हो। बढ़ते हैं लिपस्टिक की तरफ। मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि मैंने सबसे सस्ती 350 रुपए से सस्ती न्यू लिपस्टिक्स पे ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, वो आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ लिप फॉर्मूलाज हैं और लिप शेड्स हैं ड्राई स्किन वालों को जो रिकमेंड कर रही हूँ। पहला है नायका का ये क्रीमी मैट लिपस्टिक्स। ये ड्राई स्किन वालों को मैं ये इमेजिन कर रही हूँ कि आपके लिप्स भी ड्राई हैं, हालांकि ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके लिप्स ड्राई हैं तो आपको ये लिपस्टिक अच्छी लगेगी। हर लिपस्टिक में जब आप लिप बाम से प्रेप करते हैं तो आपकी लिपस्टिक अच्छे से स्टे करती है और दिखती भी ज्यादा देर तक अच्छे से है। तो ये है वेकअप मेकअप शेड, बहुत ही सुंदर ब्राउन कलर का शेड है। ऐसा लग रहा है मैं आशीर्वाद दे रही हूँ आप लोगों को, ये लो लिपस्टिक का आशीर्वाद, ठीक है। लेकिन ये वेकअप मेकअप शेड है, बहुत सुंदर ब्राउन शेड। और ये वाली जो रेंज है ये 3 घंटे से ज्यादा नहीं टिकती, बहुत ट्रांसफर करती है। ऑयली मील्स पे भी नहीं टिकेगी, स्नैक्स में भी नहीं टिकेगी। और इसके जो डार्क शेड्स हैं वो एक लिप पे टिंट छोड़ देते हैं। अगली है सबसे सस्ती न्यूड लिपस्टिक, ये है L18 से। ये 75 रुपए की लिपस्टिक है और मैं यहाँ स्वॉच कर रही हूँ। ये
थोड़ी सी ब्राउन टाइप की है, हल्की सी कूल टोन में है, हल्की सी। ये भी बहुत हाइड्रेटिंग लिपस्टिक है, ड्राइंग बिल्कुल नहीं है। ये 2 से 3 घंटे टिकेगी, ज्यादा उससे ज्यादा नहीं टिकती, लेकिन कंफर्टेबल फॉर्मूला है, ड्राई नहीं करेगी लिप्स को। आपके लिप्स ड्राई नहीं है नेचुरली ही, प्राकृतिक रूप से, और आप अच्छे से लिप्स से प्रेप भी कर रहे हो उसके साथ साथ, तो लैक्मे की ये लिपस्टिक्स बड़ी ही सुंदर न्यूड इनके शेड्स हैं। और ये लिक्विड लिपस्टिक है, बहुत लाइट वेट है, भारी महसूस नहीं होगा आपको। जो शेड मैंने स्वॉच किया है वो न्यू ड्रीम, और आप देखेंगे पिंक, ब्राउन और मॉव का बहुत अच्छा मिक्सचर है। न्यू ड्रीम जो है वो एक एवरीडे यूज के लिए बड़ा अच्छा शेड है। टेक्सचर है वो क्रीमी है, बहुत ज्यादा लिक्विडी नहीं है लेकिन बहुत क्रीमी भी नहीं है, बीच का है, कुछ बीच का बैलेंस है इसमें। और मेरे हिसाब से ये जो लिपस्टिक है हल्का थोड़ा बहुत ट्रांसफर करती है और स्नैक्स को झेल सकती है, लेकिन हेवियर मील्स को नहीं झेल सकती। इसका स्टे 3 से 4 घंटे है, उससे ज्यादा नहीं। बिल्कुल लिप्स के बीच से हट जाता है तो साइड में लिप लाइन पे अपना रंग छोड़ देता है। तो वो इस लिपस्टिक के जो है की फीचर्स हैं जो मैंने आपको बताया। अगला बढ़ते हैं एक बुलेट लिपस्टिक की तरफ, जो कि दिखने में मैट है, लेकिन बिल्कुल भी जो है ऐसी नहीं है कि बहुत ट्रांसफर करे, बहुत जल्दी जो है फेड हो जाए। ये है लैक्मे की कुशन मैट लिपस्टिक। ये भी 1.5-2 महीने पहले लॉन्च हुई है और मैं यही स्वॉच कर रही हूँ बगल में ही। न्यू टोस्ट इसका शेड है, ये वाला ब्राउनी न्यूड है ये, और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब 5 से 6 घंटे टिक जाती है। मैं सरप्राइज हो गई कि एक न्यूड लिपस्टिक जो कि बुलेट में है इतनी देर कैसे टिक गई। लेकिन इसकी फिनिश मैट आती है, अभी ग्लॉसी लग रही होगी, सूखने के बाद बिल्कुल जो है ये मैट हो जाती है। हल्का थोड़ा बहुत ट्रांसफर करती है, लेकिन मील्स झेल सकती है 2 बार, दिन की 2 मील्स आराम से झेल सकती है, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट लंच किया था, इसे कुछ नहीं हुआ। एक टिपिकल लिक्विड लिपस्टिक तो मुझे आप लोगों को रेकमेंड करनी बनती है, ये है मेबलिन की सेंसेशनल लिक्विड मैट लिपस्टिक। मेरा जो शेड मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रही हूँ वो है बेस्ट बेब, यहाँ सबसे ऊपर स्वॉच कर रही हूँ। ये एक कोरल न्यूड है, जो कि आमतौर पर मुझे कोरल न्यूड जो है वो सूट नहीं करते। मैं ये जो शेड्स आप लोगों को रेकमेंड कर रही हूँ वो शेड्स के लिए नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रही हूँ फॉर्मूला के लिए, कि अगर आपके लिप्स ड्राई हैं तो किस तरह के फॉर्मूलाज की तरफ आपको शुरुआती, अगर बिगिनर आपको, तो किस तरह के फॉर्मूलाज में आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए जिससे आपके लिप्स को बहुत ज्यादा ड्राई ना लगे। क्योंकि मैं इमेजिन कर रही हूँ कि आपके लिप्स भी ड्राई हैं, तो जो शुरू के 3 मैंने आपको बताया वो तो ड्राइंग है ही नहीं। लैक्मे वाला अगर आप प्रेप नहीं करोगे तो डेफिनेटली लगेगा, और 5-6 घंटे बाद थोड़ा बहुत सेंटर से लगेगा। ये वाला जो है 5-6 घंटे बाद आपको थोड़ा बहुत ड्राइंग लगेगा, लेकिन प्राइमरीली ये भी प्राथमिक तौर पे ड्राइंग लिपस्टिक नहीं है। इसका फॉर्मूला क्रीमी है लैक्मे वाले की तुलना में, सबसे ऊपर मैंने स्वॉच कर रखा है। ये एक कोरली न्यूड शेड है मेरी स्किन टोन के लिए। इसका जो एप्लीकेटर है वो डोफूड एप्लीकेटर है, बहुत अच्छे से ग्लाइड होता है फॉर्मूला, बड़ा ही कंफर्टेबल है, ट्रांसफर नहीं करता। लैक्मे वाला थोड़ा बहुत करता है, ये बिल्कुल ट्रांसफर नहीं करता। तो ये मास्क प्रूफ भी हो जाएगा अगर आप ऑफिस के लिए चाह रहे हो एक लिपस्टिक लेना। रंग मैंने आप लोगों को रेकमेंड करे, वो आपकी इच्छा है कि आप लेना चाहते हैं या नहीं, लेकिन मैं फॉर्मूला जो है जिसके अंदर इन्होंने पदार्थ आपको भेजेंगे ये लिपस्टिक बनाकर, वो उसकी वजह से मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ। रंग आप इसमें से कोई भी चुन सकते हैं, लेकिन लिपस्टिक्स जो हैं बड़ी ही अच्छी। तो ये था आज का वीडियो ड्राई स्किन टाइप वालों के लिए बिगिनर्स मेकअप किट, ताकि आप लोगों को जो है अच्छे ऑप्शंस मिले। सारे के सारे प्रोडक्ट्स एक साथ खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आप लिप बाम से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर लिपस्टिक, फिर काजल, फिर आईलाइनर, फिर मस्कारा, फिर आईब्रो प्रोडक्ट, फिर मे बी आप कंसीलर पहले ले सकते हैं, फिर फाउंडेशन। मैं कहूंगी कंसीलर और फाउंडेशन सबसे लास्ट में लेना, ताकि आपका मेकअप का जर्नी जो है वो थोड़ी सी इजी हो जाए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत मेहनत से एक अफोर्डेबल मेकअप किट बनाया है। अगला वीडियो ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए होगा। ये था नॉर्मल ड्राई स्किन वालों के लिए। मैं आपको मिलूंगी मेरे नए वीडियो के साथ। बाय।